हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बोरवेल मोटर का रिवाइंडिंग करेंगे जो कि सबमर्सिबल मोटर है। और ये मोटर 0.75 एचपी यानी कि पौन का मोटर है, तो इसका फुल रिवाइंडिंग करेंगे। और साथ ही मैंने आपको किस तरह इसमें ओपन करना है, मोटर को ओपन करना है। और वाइंडिंग करने के बाद में जो 4 वायर निकलती है उसका मेन किस तरह बनाना है, यानी कि ब्लू वाला वायर जो आता है कॉमन वायर, ये किस तरह बनाना है वो भी इसमें सब A to Z वाइंडिंग मैंने इसमें बताया है। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। तो ये मोटर जल चुका है, इसको किस तरह चेक करना है, देखिए आपके पास मेगर या मल्टीमीटर होगा तो आपको वो लेना है। मैं यहाँ पे मल्टीमीटर से यूज़ चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो ये मल्टीमीटर का देखिए, यहाँ पे जो सुई अगर ऊपर उठती है तो हमारा जो है मोटर शॉर्ट रहेगा, ठीक है। तो ये मोटर का केबल है, इसको यहाँ पे एक वायर जोड़ देना है, किसी भी तीन में से किसी भी जोड़े चलता, तीनों में से। तो मैंने यहाँ पे ब्लू वाले को जोड़ा है। और यहाँ पे बॉडी को एक प्रॉप टच करना है मीटर की। तो देखिए इस तरह से जो है इसकी सुई ऊपर को जाती है, तो ये मोटर जो है हमारी शॉर्ट हो चुकी है, ये जल चुकी है, ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो देखिए दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे आपको नोज प्लेयर चाहिए जो कि लॉक रिमूवर है। और एक चाहिए आपको स्क्रू ड्राइवर। और एक इस तरह का रॉड या खिल्ला चाहिए आपको, जिससे हम इसको ओपन करेंगे। और एक हैमर चाहिए, एक प्लेयर चाहिए पिंचिस। और एक एलेंकी की चाहिए आपको। तो ये 6 mm की एलेंकी है, देख सकते हो यहाँ पे 6 mm लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चलिए इसको किस तरह ओपन करना है वो देख लेते हैं। मोटर ओपन करने से पहले आपको यहाँ पे 4 एलेंकी नट्स दिख रहे होंगे। तो ये आपको एलेंकी नट्स ओपन करना है। लेकिन अगर आप पहली बार मोटर खोल के लाए होंगे तो यहाँ पे पूरा जंग लगा रहेगा, यहाँ पे आपको ये नट नहीं दिखेगा। ये मैंने साफ किया हुआ है, यहाँ का सब गलाटा बाहर निकला है, तब आपको एलेंकी नट यहाँ पे चारों भी दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे गलाटा भरा रहता है, ठीक है। तो ये आपको जो है इस तरह से ओपन कर लेना है पहले यहाँ से होकर के, तभी आपको नट दिखेंगे। तो यहाँ पर एक पानी का नट आता है, तो मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो ये नट को आपको खोलना है एलेंकी की मदद से। तो ये ऑलरेडी मैंने जो नट को ढीला कर रखा है ताकि जो है खोलने में आसानी हो। तो इस तरह से आपको जो है पूरे नट खोल देने हैं। तो इस तरह से जो है एलेंकी नट्स हमारे खुल चुके हैं। और हम जाते हैं बैक साइड में, बैक साइड कैसे खोलना है वो भी दिखाता हूँ। तो ये मोटर का जो है बैक साइड है, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो है थ्रेड में लगा रहता है, ठीक है। इसके पीछे यहाँ पे थर्स्ट बेरिंग लगा रहता है, थर्स्ट बेरिंग, ठीक है। तो आपको हैमर की मदद से इस तरह मारना है, हथौड़ी की मदद से। तो मैंने इसको ऑलरेडी जो है थोड़ा सा लूज़ कर रखा है, इसलिए आपको दिख रहा होगा आसानी से खुल गया, ठीक है। तो इस तरह से खोल देना है इसको। तो ये बाहर निकलने के बाद में देखिए, ये जो अब प्लेट देख रही है थर्स्ट प्लेट है, जो कि थर्स्ट के पीछे लगी रहती है। और यहाँ पे देखिए ये है थर्स्ट बेरिंग। तो चलिए इसको मैं क्लोज से दिखाता हूँ। यहाँ पे भी नट बोल्ट आते हैं और यहाँ पे एक लॉक आता है, वो किस तरह निकालना है दोस्तों। तो जो हमारा यहाँ पे थर्स्ट बेरिंग लगा हुआ है और इसके बीच में जो है सेंटर में लॉक लगा है, तो ये हमें लॉक निकालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 एलन के नट से इसको जो है ओपन करना है। तो यहाँ पे लॉक लगा रहता है, तो ये लॉक को जो है चलिए हम निकालते हैं इस तरह से, देखिए। और ये देखिए लॉक जो है वो निकल चुका है। तो दोस्तों जो है लॉक उड़ के चले गया, कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा जो है लॉक रिमूव हो गया। इसके अब थर्स्ट बेरिंग निकाल के फिर मैं आपको यहाँ के एलन की नट्स दिखाता हूँ। तो ये रहा लॉक थर्स्ट बेरिंग का। और इसको जो है थर्स्ट बेरिंग को इस तरह से बाहर निकाल देना है। बेरिंग बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर एक चाबी लगी रहती है जो कि इसको लॉक करके रखती है बेरिंग को। तो इसे जो है बाहर निकाल देना है। और ये इस तरह की दिखती है। तो इसे हमें जो जितना भी सामान निकाल रहे हैं सब एक साइड में अच्छे से उठा के रखना है, गमाना नहीं है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एलन की नट्स लगे हैं यहाँ पे सेम उसी तरह, तो इसे भी ओपन करना है। आप चलिए जो है मोटर का हम सामने का कैप रिमूव करते हैं, ये वाला। तो इस कैप को निकालने के एक रॉड चाहिए, एक हैमर चाहिए। और इस तरह से देखिए रॉड या खिल्ला ले लीजिए आप, और इस तरह से आपको मारना है। तो सामने का जो कैप है आपका वो जो है बाहर निकल जाएगा। कैप निकलने के बाद में देखिए ये वायर में थोड़ा फंसा रहता है, तो आपको जो है इसे बाहर निकाल देना है। कैप बाहर निकलने के बाद में रोटर निकलेगा बाहर, इसको वापस अंदर डाल देना है क्योंकि हमें पीछे वाला कैप निकालना है, ये वाला। फिर से आपको रॉड या खिल्ला ले लेना है और हैमर ले लेना है। और हथौड़ी की मदद से इस तरह से ठोकना है हैमर की मदद से। देखिए पीछे वाला भी जो है कैप निकल गया। और ये हमारा जो है रोटर और ये कैप जिसमें बुशिंग आती है निकल गया बाहर। अब देखिए इसके अंदर एक ये लॉक लगा रहता है बड़े वाला, तो इस लॉक को निकाल देना है। और ये लॉक के नीचे एक रिंग लगी रहती है जिसमें हमारे नट्स बोल्ट फिट रहते हैं। तो ये लॉक निकल गया। अब जो है ये रिंग को बाहर निकालना है, तो उसी नट को हमको लगा देना है, इस तरह से प्लेयर की मदद से ऊपर खींचना है। तो देखिए जो है रिंग बाहर निकल गया। इसी तरह से जो है हमें, तो ये हमारा वाइंडिंग है, तो इसी तरह से हमें जो है पीछे वाला रिंग निकालना है। तो चलिए मोटर को पलटा देते हैं।
सबसे पहले जो है लॉक निकालना है बाहर। इसके अंदर एक लॉक लगा रहता है दोनों साइड, जो इसको लॉक करके रखता है मोटर को पूरा। और ये भी रिंग जो है हमें निकालना है, तो इसी तरह से आपको नट लगा देने हैं और प्लेयर की मदद से उसे जो है ऊपर खींचना है। नट लगाने के बाद में ऊपर को उसको इस तरह से उठाना है। तो इसी तरह से जो है आपको थोड़ा तकलीफ देगा, लेकिन निकल जाएगा बाहर, देखिए इस तरह से, क्योंकि बहुत जंग लगा रहता है इस वजह से तकलीफ देता है। देखिए वाइंडिंग काटने से पहले आपको जो है मार्क लगा देना है हमारे जिस साइड में कनेक्शन है। तो जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि हमारे इस साइड में कनेक्शन है, क्योंकि हम जब वाइंडिंग करेंगे तो इसी साइड हमें कनेक्शन बाहर निकालना है जहाँ से हमारी केबल निकलती है। और एक नोटबुक ले लेना है आपको, जिसमें इसमें टर्न पीच जो भी निकलेगा वो नोट करने के लिए। तो देखिए इसे हमें इस तरह से जो है पूरा काट लेना है मोटर को। तो जो है मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है यहाँ पे, तो क्योंकि ऐसे जो है काटने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक बात, जब आप वाइंडिंग काटते हो तो इसका जो टर्न्स है आपको गिनना है और अपने कॉपी में जो है नोट कर लेना है। और जितनी भी कॉइल पिच है रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग की, यानी कि जो रनिंग वाइंडिंग आती है उसकी कॉइल पिच और टर्न्स लिख लेने हैं, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्न्स और कॉइल पिच लिख लेनी है। तो इसके अंदर जो डाटा निकला है वाइंडिंग डाटा, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसका वाइंडिंग डाटा ले सकते हो। तो इसी तरह से जो है आपको दोस्तों पूरी मोटर को ओपन करके वाइंडिंग जो है वो काट लेनी है। फिर हम इसकी जो है डबल से रिवाइंडिंग करेंगे। मोटर जो है वो मैंने पूरी कट कर लिया, और अंदर से इस तरह पेपर और कंबली लगा रहता है इसमें, तो ये जो है पूरा ख़राब हो जाता है, तो इसे बाहर निकाल देना है। तो इसके अंदर जो पेपर लगे थे ख़राब, तो वो सभी पेपर जो है मैंने बाहर निकाल दिया कंबली। हम इसको जो है रीयूज़ में लेंगे डबल से, और जो पेपर ख़राब हो गए हम वो नए वाले डाल देंगे। तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा गलाटा है, ये देख सकते हो यहाँ पे जंग वगैरह सब लगा है, तो इसे जो है साफ़ कर देना है आपको इसे जी। तो देखिए दोस्तों जो है मैंने इसे साफ़ कर दिया है पूरा धो के, और ये पूरी अंदर से क्लीन हो गई। आप जो है इसके अंदर हम न्यू वाले पेपर मतलब यानी डालेंगे, और जो पेपर अच्छे हैं वो यूज़ में ले सकते हो आप। दोस्तों वाइंडिंग करने से पहले, कॉइल बैठाने से पहले जो है यहाँ पे आपको टेप लगा देना है। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेप लगाया रहा है, ताकि जो है हम जब इसमें कॉइल डालेंगे तो यहाँ से जो है कॉइल जो है कटे नहीं, छिले नहीं। तो आपको इसका ध्यान रखना है। और अंदर एक सेपरेटर पेपर लगा देना है। और अंदर देखिए मैंने जितने भी सारे पेपर वगैरह है जो भी सब इसके अंदर जो है बिठा दिया है पूरे टोटल। और आपको जो है इसके पीछे वाले साइड में भी टेप लगा देना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से, ताकि जब हम कॉइल इसके अंदर डालेंगे तो वो छिले नहीं साइड से। आपको इतना कर लेना है। अब इसके हम के जो है कॉइल बनाएंगे। अब इसके हम मोटर के जो है इसके अंदर कॉइल बनाएंगे, जो कि रनिंग वाइंडिंग के जो है 8 कॉइल है, मतलब टोटल उसमें 2 सेट आएंगे, 4-4 का एक सेट आएगा। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर 4 कॉइल है, जो कि 2 कॉइल का एक एक सेट आएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने जो है वायर लेके आ गया यहाँ पे, और ये वायर को जो है हम इस फर्मे पे कॉइल बनाएंगे। तो उसको कॉइल बनाने के लिए आपको देखिए, जब आप अभी सोच रहे होंगे कि इसका साइज़ कैसा लेना है कॉइल का, तो जब हम मोटर काटते हैं तो 1 से 6 वाली जो सबसे छोटी वाली कॉइल रहती है उसका इस तरह से साइज़ ले लेना है, पहले एक टुकड़ा, और इस तरह से साइज़ मिला लेना है, ठीक है। तो मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ मैं। देखिए इस तरह से साइज़ मिला लेनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 6, 8, 10, 12, मतलब ये 1 से 6 वाली कॉइल, 1 से 8 वाली कॉइल, 1 से 10 वाली कॉइल, 1 से 12 वाली कॉइल, ठीक है। और ये जो है अब इसके अंदर मैं आपको एक एक सेट बना के बताऊंगा। हर एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सेट बताऊंगा और रनिंग वाइंडिंग का एक सेट बनाऊंगा। आपको दो दो बनाना है, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले आपको सबसे छोटी वाली कॉइल बनानी है 1 से 6 वाली, फिर उसके बाद जो है 1 से 8 वाली बनानी है, 1 से 10 वाली उसके बाद बनानी है, 1 से 12 वाली उसके बाद बनानी है। तो इस तरह से आपके 4 कॉइल बन जाएंगे, यानी कि टोटल एक सेट बन जाएगा। और इस तरह से आपको तागी की मदद से जो है वो बांध देना है। और देखिए ये एक सेट पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको 2 सेट बनानी है, ये एक ही सेट है, ठीक है। अब जो है हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो है 4 कॉइल बनानी है, तो उसमें से मैं आपको एक सेट बना के बता रहा हूँ, जो कि 2 कॉइल का एक सेट होता है। तो 1 से 10 और 1 से 12 वाली कॉइल इसके अंदर बनेंगी। तो चलिए मैं टोटल जो है कॉइल्स बना लेता हूँ पूरी। तो दोस्तों ये देखिए जो है ये रनिंग वाइंडिंग है, यानी टोटल 8 कॉइल है, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, टोटल जो है 4 कॉइल है। तो 2 कॉइल की इसके अंदर एक सेट है, और इसमें 4 कॉइल की एक सेट है। तो वाइंडिंग करते हैं अब चलिए दोस्तों। तो देखिए इसके अंदर मोटर के अंदर 1 से 6 में पेपर आपको बिठा देना है, यानी कि 1 से 6 स्लॉट में। और बीच में आपकी 4 स्लॉट खाली रहनी चाहिए, क्योंकि हम 1 से 6 में बिठा रही है। और एक आपको रनिंग वाला शर्ट ले लेना है, और उसकी सबसे छोटी वाली कॉइल लेनी है। देखिए ये इनर वायर लेफ्ट साइड में रखना है, जो मैं हाथ में लपेट रहा हूँ ये हो गया इसका इनर वायर, जो कि हमारा लेफ्ट साइड में आना चाहिए, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में इनर इनर छोड़ेंगे और राइट में आउटर आउटर। तो ये आउटर है, ये राइट में आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है कॉइल को थोड़ा पतला करना है, और
ऑयल लगा देना है इस पे। और देखिए इस तरह से जो है पेपर के ऊपर आप पतला करने के बाद इस तरह से पेपर के ऊपर रखोगे और आगे से लौटना है कॉइल को। तो देखिए बहुत ही आसानी से आपका वो बैठ जाएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि सबसे छोटी कॉइल रहती है। कॉइल बैठने के बाद में देखिए इस तरह से जो है उसके ऊपर कंबली लगा देना है दोनों साइड में, ताकि जो हमारे वायर है वो स्लॉट के बाहर ना आए। कॉइल बैठने के बाद में जो है अच्छे से दोनों साइड से शेप दे देना है, ताकि जो है कॉइल दूसरे ऊपर भी बैठ सके। तो इस तरह से जो आप शेप दे दीजिए उसको। तो ये टोटल जो है कॉइल पूरा बैठ चुका है। आप देखिए इसके अंदर जो है हम 1 से 8 वाली कॉइल बिठाएंगे, तो उसी के ऊपर जो 2 स्लॉट खाली बचती है उसी के ऊपर आपको पेपर लगा देना है और 1 से 8 वाली कॉइल ले लेनी है। अब इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। अब कनेक्शन समझिए, देखिए इस वाली कॉइल का ये आउटर वायर है, ये इनर वायर है सॉरी। और ये देखिए राइट में जो इसका छोटी वाली कॉइल का ये वाला राइट में आउटर वायर, और इस वाली कॉइल का ये इनर वायर है। तो देखिए जो इधर से निकल के यू टाइप नीचे से कनेक्शन आपका बनना चाहिए, मतलब राइट से निकल के लेफ्ट में जाना चाहिए, ये आपका सही कनेक्शन है। इसी तरह से आपको कनेक्शन रखना है, नीचे से यू शेप बनना चाहिए इस तरह से, और कॉइल को इस तरह से अंदर डालना है। तो चलिए कॉइल को थोड़ा सा पतला करना है, सेपरेटर पेपर के ऊपर इस तरह से रख के आगे को लौटना है। देखिए कॉइल जो है वो हमारा बैठ चुका है। कॉइल बैठने के बाद में सेपरेटर पेपर बाहर निकाल देना है और उसके ऊपर कमली लगा देनी है। कमली यानी कि एक लकड़ी आती है, उसके अंदर वो लकड़ी स्लॉट में लगा देनी है ताकि जो है वायर वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो कॉइल बैठने के बाद में अच्छे से शेप दे देना है। और ये पूरा कॉइल बैठ गया। अब 1 से 10 वाली कॉइल बैठाएंगे तो उसके सेपरेटर पेपर लगा देना है। 1 से 10 वाली कॉइल ले लेनी है हाथ में। अब इसके कनेक्शन समझिए, इस वाली कॉइल का जो ये आउटर वायर है और इस वाली कॉइल का ये इनर वायर है। तो देखिए नीचे से यू टाइप कनेक्शन बनना चाहिए, देखिए राइट से आके लेफ्ट को जाना चाहिए। सेम सभी कनेक्शन इसी तरह आएंगे कॉइल्स के, लेकिन एक कनेक्शन ऐसा आता है बीच में, मैं आपको दिखाऊंगा 1 से 12 वाली में। तो इस तरह से देखिए कॉइल को थोड़ा ऑयल लगा के पतला करके आगे इस तरह से लौटना है। हमारा जो आउटर वायर है वो राइट साइड में आएगा और इनर वायर जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑयल बैठने के बाद में इस तरह से कमली लगा देना है और जो है दोनों साइड में लगाने के बाद में अच्छे से शेप दे देना है ताकि दूसरी कॉइल भी बैठ सके, जगह बन सके। तो ये कॉइल बैठ गया। अब 1 से 12 वाली बिठाएंगे कॉइल। तो देखिए इसका कनेक्शन समझ लीजिए आप। तो जो हमने 1 से 10 वाली कॉइल बिठाया था तो इसका ये आउटर वायर है और ये निकल के जा रहा है इस बड़ी वाली कॉइल के इनर वायर में, मतलब राइट से निकल के लेफ्ट में जा रहा है। देखिए इस इधर से ऐसा। तो ये नीचे से यू टाइप कनेक्शन बनना चाहिए, नीचे से यू शेप बनना चाहिए कनेक्शन का। ठीक है, तो कॉइल को थोड़ा पतला करना है और इस तरह से आगे को लौटना है। देखिए तो कॉइल जो है आसानी से आपका स्लॉट के अंदर बैठ जाएगा। कॉइल को पतला करना मतलब यानी कि थोड़े जो वायर रहती है उसको पतले कर देना है, मतलब वो मोटा रहता है ना, तो पतला करने से जल्दी से बैठ जाता है। कमली लगा देना है दोनों साइड में और देखिए इस तरह से आपको शेप दे देनी है। तो हमारा एक सेट जो है वो टोटल बैठ चुका है। अब हम दूसरे सेट का कॉइल बिठाएंगे तो 1 से 6 में पेपर लगा देना है। तो किस तरह पेपर लगाना है, देखिए इस तरह से बीच में 4 स्लॉट आपके बचेंगे और राइट साइड में 3-3 स्लॉट बचेंगे, जो कि 8, 10, 12 की है। और 6 में हमने पेपर डाल के रखा है 1 से 6 वाली में। तो इस तरह से आपको पेपर लगाना है दूसरे सेट के टाइम। तो एक सेट जो है इसका बैठ चुका है, तो दूसरे सेट की सबसे छोटी वाली कॉइल लेना है हमें। और इसका जगह इनर वायर जो है, ये इनर वायर को लेफ्ट साइड में रखना है और जिसका जो आउटर वायर है वो राइट साइड में आएगा, ये वाला आउटर वायर राइट साइड में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉइल को जो है बिठाना है। और ये जो देख रहे हैं आप टुकड़ा, तो ये जो है ये टुकड़ा नहीं सॉरी ये जॉइंट है। ठीक है, तो इस पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जॉइंट है। तो इस तरह से आपको जो है कॉइल को पतला करके आगे को लौटना है, जिसे हमने पहली वाली कॉइल बिठाया है, और कमली लगा के शेप दे के अच्छे से बिठा देना है। फिर इसके ऊपर सेपरेटर पेपर लगाना है जो कि 1 से 8 वाली कॉइल है, और उसको ले लेना है 1 से 8 वाली कॉइल को। और फिर से कनेक्शन समझिए, देखिए सेम उसी तरह से राइट से निकल के लेफ्ट को जाएगा, मतलब आउटर से निकल के इनर में जाएगा और बीच में से यू टाइप कनेक्शन आपका शेप बनेगा कनेक्शन का। देखिए इस तरह से, देखिए ये आउटर और ये निकल के जा रहा है इनर में इस साइड में, तो ये नीचे से यू टाइप कनेक्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको कॉइल को आगे को डालना है। तो कॉइल को थोड़ा सा ऑयल लगा देना है और पतला करके इस तरह से आगे को लौटना है। देखिए सेपरेटर पेपर में से स्लॉट में अच्छे से घुस जाएगा वो। और ये देखिए जो है कंबली लगा देना है ऊपर। कॉइल पूरा बैठने के बाद में उसको अच्छे से शेप दे देना है ताकि जो है दूसरे कॉइल को बैठने के लिए जगह हो जाए। फिर 1 से 10 वाली स्लॉट के अंदर हमें सेपरेटर पेपर डालना है। 1 से 10 वाली स्लॉट लेना है, ये कॉइल लेनी है सॉरी। देखिए इसका इस कॉइल का आउटर और ये निकल के जा रहा है इस वाली कॉइल के इनर में, तो नीचे से यू टाइप कनेक्शन बनना चाहिए। सभी सभी का यू टाइप कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, राइट साइड के लेफ्ट में, मतलब आउटर से निकल के इनर में जाना चाहिए। तो कॉइल को थोड़ा सा पतला कर लेना है और इस तरह से देखिए आगे को लौटना है। ऑयल लगाना है इसके ऊपर। कॉइल इस तरह से बैठ गया, उसके ऊपर फिर सेपरेटर पेपर बाहर निकाल के कमली लगा देना है इस तरह से।
दोनों साइड में, ताकि जो है हमारे कॉइल बाहर ना निकले। तो ये 1 से 10 वाली कॉइल थी। तो देखिए जो है ये कॉइल बैठने के बाद में अच्छे से जो है शेप दे देना है आपको। फिर 1 से 12 वाली की हम जो है प्रेशर सेपरेटर पेपर डाल देना है। ये मेन कनेक्शन है, इसको समझ लीजिए। देखिए इस वाले कॉइल का ये आउटर वायर है, ठीक है। और ये जो हमारी निकल के जा रहा है बड़ी नीचे वाली ये वाली कॉइल में, तो ये भी आउटर है, मतलब आउटर टू आउटर हो रहा है कनेक्शन, मतलब लेफ्ट से आके राइट में जा रहा है, ये आउटर आउटर हो गया। ऊपर से यू टाइप कनेक्शन बनना चाहिए इसका भी, देखिए। और जो नीचे वाला है ये सबसे छोटी 1 से 10 वाले में से निकल के आउटर में से निकल के इनर में जा रहा है, नीचे से भी यू टाइप कनेक्शन आपका बनना चाहिए। मतलब नीचे वाला हो जाएगा आउटर में से निकल के इनर में, और ऊपर वाला जो हो जाएगा वो आउटर आउटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कनेक्शन होगा। तो कॉइल को इस तरह पतला करना है और आगे को लौटना है। देखिए ऊपर वाला कनेक्शन ऊपर चले गया और नीचे वाला कनेक्शन नीचे आ गया। ऊपर से यू टाइप उसका कनेक्शन का शेप बन गया और नीचे वाले कनेक्शन का भी इस तरह से शेप बन गया। कॉइल बैठाने के बाद में देखिए इस तरह से आपको पूरी वाइंडिंग जो है दोनों साइड बैठ चुके हैं। रनिंग वाइंडिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब जो है हम इसके अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे। और जो अब ये टुकड़े देख रहे हैं, ये जो ये जॉइंट है, तो ये है हमारे स्टार्टिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल हम बिठाएंगे, बीच में जो है 4-4 स्लॉट खाली बचे हैं। स्टार्टिंग कॉइल के जो पिच है वो 1 से 10, 1 से 12 बस इसी तरह की है। तो इस तरह उसमें 2 सेट के जो है वो 4 कॉइल होते हैं। तो सबसे पहले हमें पेपर लगा देना है 1 से 10 वाली में। देखिए लेफ्ट साइड में आपका इनर वायर छोड़ना है इस साइड में, और ये राइट साइड में इसका आउटर वायर छोड़ना है। कॉइल पे ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल लगाना है और पतला करके इस तरह से आगे को लौटना है। ये बहुत ही आसानी से बैठ जाता है, बारीक वायर आता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है कमड़ी लगा देना है। तो ये हमारी एक कॉइल जो है बैठ चुकी है पहले सेट की। फिर इसके ऊपर 1 से 12 वाली का सेपरेटर पेपर लगा देना है। उसके बाद देखिए 1 से 12 वाली ले लिया। देखिए इसका ये आउटर, और ये निकल के जा रहा है बड़ी वाली कॉइल के इस साइड में इनर में, मतलब राइट से निकल के लेफ्ट में जा रहा है। आपको सिर्फ कनेक्शन का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर प्रॉब्लम। आप मोटर जो अच्छे से कॉइल को बिठा लोगे और वाइंडिंग भी कर लोगे, सिर्फ कनेक्शन आपको समझना है। तो इस तरह से देखिए कॉइल को आगे को लौटना है पतला करके, स्लॉट के अंदर बैठ जाएगा। उसके बाद कमड़ी वगैरह लगा देना है उसमें, और कॉइल को जो अच्छे से शेप दे देनी है। तो ये हमारी जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो है पहली शर्ट जो है वो बैठ चुकी है। अब जिसके अंदर दूसरी शर्ट की हम जो है पहली कॉइल बिठाएंगे। तो देखिए सेपरेटर पेपर 1 से 10 में लगा देना है। फिर से वही लेफ्ट साइड में आपको इनर रखना है, ये वाला लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये वाला आउटर रखना है। कॉइल के ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, ताकि जो है ऑयल लगाने से क्या होता है, जो कॉइल है वो अच्छे से अंदर फिसल के बैठ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है देखिए कॉइल के ऊपर ऑयल लगाने के बाद में इस तरह से आगे को लौटना है। तो ये जो हमारा कॉइल है वो अंदर पूरा बैठ चुका है। और ये जो है आप बीच में जो वायर देख रहे हैं ये जॉइंट है, ठीक है। ये जो बीच में था ये जॉइंट है। तो इस तरह से कॉइल बैठने के बाद में देखिए इसके ऊपर जो है कमड़ी लगा देना है, दोनों साइड में कमड़ी लगा देना है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, ताकि जो हमारे कॉइल से के जो वायर है वो बाहर ना निकले स्लॉट के। तो इस तरह से जो हमारा ये कॉइल अब बैठ गया दूसरे शर्ट का तीसरे वाला, यानी कि दोनों शर्ट का जो है वो तीसरे नंबर का कॉइल था। आप देखिए जो सबसे बड़ी वाली कॉइल ये लास्ट है, इसका भी कनेक्शन समझ लीजिए। ऊपर से यू टाइप कनेक्शन बनना चाहिए और नीचे से भी यू टाइप कनेक्शन आपका इसका बनना चाहिए। देखिए दोनों साइड यू टाइप कनेक्शन होता है इसका, यानी कि ऊपर वाला आउटर टू आउटर होगा और नीचे वाला आउटर टू इनर होगा। तो इस तरह से कॉइल को थोड़ा ऑयल लगा देना है और पतला करके इस तरह से आगे को लौटना है। तो देखिए जो है ये पूरा कॉइल बैठ चुका है अंदर। तो इसके ऊपर ये कमली लगा देना है आपको। इसी तरह जो है हमारी ये मोटर पूरी बन चुकी है। ये लास्ट कॉइल था। तो चलिए इसके अंदर फट करने से कमली लगा देते हैं और देखते हैं मोटर जो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो है कनेक्शन साइड इतने वायर निकली है। ये जो है ये जॉइंट है, इस पे जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतने सारे वायर, ये जॉइंट है। तो ये वाइंडिंग तो हो गया कंप्लीट, ये मैंने पूरी कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो है कनेक्शन साइड है इसका, तो मैं आपको जो है इसका बैक साइड दिखाता हूँ जहाँ से हमारे कनेक्शन नहीं रहते। तो देखिए जो हमारा बैक साइड है मैंने यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट कर दिया इसे बांध के। और यहाँ पे जॉइंट है, ये जॉइंट लगा के मैंने जो है सिर्फ बैक साइड जो है पूरा कंप्लीट कर दिया। हमारे सिर्फ सामने का जो कनेक्शन साइड बाकी है। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर मेन, अब इसमें मेन बनाना है हमको ब्लू वाला वायर, एक एक जैसा कि ये केबल है हमारा। तो इसके अंदर जो ये रेड, येलो और ब्लू, तो ये वायरों का क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रेड वाला है ये है रनिंग वायर, और ये जो येलो वाला है तो ये है स्टार्टिंग वायर,
और जो ब्लू वाला है ये कॉमन वायर है। तो ये कॉमन वायर किस तरह बनाना, मतलब इसको चाल बोलते हैं। ये चाल उल्टी सीधी अगर बना ली तो आपका जो मोटर है वो उल्टा घूमेगा, सीधा नहीं घूमेगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, तो देखिए आपको क्या करना है, ये हमारे 4 वायर निकलते हैं जब वाइंडिंग करने के बाद में, 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के। तो ये जो आप वायर देख रहे हैं मोटे वाली, ये है रनिंग वायर। तो इसके सामने वाली जो है ये इसकी कंटिन्यूटी रहती है, मतलब ये आमने सामने वाले दोनों रनिंग वाइंडिंग के वायर है। और जो ये देख रहे हैं आप, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर, ये दोनों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक कोई भी यानी कि पहले जो है रनिंग वाइंडिंग का वायर लेना है, जैसे कि ये वाला, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड में जो भी आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग आएगा, जैसे कि ये वाला, ये हो गया। देखो एक बार और मैं अच्छे से बता देता हूँ, देखिए ये जो है वायर, ये हमारा रनिंग वाइंडिंग का है एक सिरा, ठीक है। तो इसको ले लेना है। और उसके लेफ्ट साइड में यानी कि उल्टे हाथ की तरफ जो वायर आएगा, यानी कि ये स्टार्टिंग वाला, तो इसको ले लेना है। ये हो गया आपका ब्लू वायर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे एक साइड कर देता हूँ, ये हो गया ब्लू वायर, ठीक है। और एक जो ऊपर वाला वाइंडिंग का जो आएगा, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक वायर, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग वायर, यानी कि येलो वाले वायर में लगेगा। और जो ये हमारा एक मोटे वाला बचा है रनिंग वाइंडिंग का, तो ये हो गया रेड वाला वायर, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। तो मैं केबल देखिए आपको ज्वाइन करके बताता हूँ, इसके हम जो प्याज रबर की टेपिंग वगैरह सब मारेंगे। दोस्तों तो हमें जो है एक मोटर की केबल ले लेनी है और इसे जो है हम ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं रेड वाला करूँगा। तो रेड वाला वायर लेना है और इस तरह से आपको उसके ऊपर जो है पेच लगा देनी है, जो कि हमारा रनिंग वायर है, जिसे रनिंग बोलते हैं, रनिंग वायर। और जो है प्लेयर की मदद से टाइट कर देना है। फिर लेना है स्टार्टिंग वायर, येलो वाला जो है स्टार्टिंग वायर रहता है, इसके ऊपर इस तरह से पेच लगा देना है इसे भी, और इसे प्लेयर की मदद से, पेंचेस की मदद से टाइट कर देना है। फिर आता है हमारा मेन, जैसे हम चाल बोलते हैं इसकी, मतलब चाल बनाते हैं इससे उल्टी सीधी घूमने का, जो है यहीं से होता है सेट। तो ये जो है हमारा इस वाले वायर पे लगेगा ब्लू वाले, और इसको भी पेच मार के प्लेयर की मदद से जो है टाइट कर देना है। और आप चाहे तो इसके ऊपर सोल्डरिंग कर सकते हो, मैं यहाँ पे सोल्डरिंग करता हूँ हमेशा, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हो। और इसके ऊपर जो है हम वाटर प्रूफ रबर की जो है टेपिंग करेंगे अब। तो ये है वाटर प्रूफ रबर, इसे हम प्याज रबर बोलते हैं। और ये है हमारा इलेक्ट्रिक टेप जो इसके ऊपर लगेगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा टेप लगा देना है, उसके बाद उसके ऊपर जो है प्याज रबर लगाना है, यानी कि वाटर प्रूफ रबर लगाना है। फिर उसके ऊपर एक बार इलेक्ट्रिक टेप लगाना है। और फिर ये तीनों जॉइंट कंप्लीट होने के बाद में इसके ऊपर तीनों को एक बार एक इकट्ठा करके एक बार और वाटर प्रूफ रबर लगाना है, और उसके ऊपर एक बार और इलेक्ट्रिक टेप लगाना है। तो इसी वजह से जो है हमारा 3-4 लेयर बन जाती है, जिससे हमारा जॉइंट जो है वो सेफ रहता है, जलने के कोई चांस नहीं है और पानी जाने का भी कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से जो है आपको पूरा जॉइंट जो है वो कंप्लीट करना है। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में हम इसे जो है अंदर फिट करेंगे, यानी कि इसे बांध देंगे। तो वो भी किस तरह बांधना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको जो है केनिन ले लेना है, इसको जो ये हरा हरा जो देख रहे हैं अब ये धागा, तो ये धागा नहीं है, ये केनिन है, जो हमारा बोझ सीने का आता है केनिन। तो ये केनिन आपको इसमें पूरा लेनी है, इससे टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से इसे पूरा रखा है। और ये आपको 4 साइड लगा देनी है, 4 कोनों में, और इस तरह से इसको जो है पूरा टाइट कर देना है। तो ये हमारा जो है मोटर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया A to Z, इसके अंदर कोई काम नहीं बाकी, अब इसे फिट करके बस कस्टमर को देना है। तो ये मोटर पूरा रेडी है दोस्तों। तो आप इसी तरह से जो है बहुत ही आसानी से वाइंडिंग कर सकते हो। और ये अंदर से देखिए इस तरह से दिखती है वाइंडिंग। और ये V4 सबमर्सिबल मोटर है, V4 मॉडल है ये दोस्तों। अगर आपको इस तरह की वाइंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में मुझसे जो है पूछ सकते हो। तो ये होगा इसका फ्रंट साइड। अब इसका जो है हम बैक साइड देखते हैं, तो ये बैक साइड है, इस तरह से वाइंडिंग दिखती है यहाँ पे। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।